इंडिया की इकोनॉमी अगर अचानक हिलने लगे ना तो उसकी वजह सिर्फ शेयर मार्केट या पेट्रोल नहीं होगा, कभी कभी एक बकरा भी इकोनॉमी को संभाल रहा होता है। मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल कम यूज करो, ट्रिप अवॉइड करो, गोल्ड खरीदने में सावधानी रखो, लेकिन नोटिस किया है किसी ने ये नहीं कहा कि बकरीद पर बकरा मत खरीदो। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया में लोगों ने बकरा खरीदना कम कर दिया तो सबसे पहला असर पड़ेगा गाँव के किसानों पर और उसके बाद लोकल मार्केट्स और छोटे छोटे बिजनेस पर। आपको लगता होगा कि एक बकरा सिर्फ एक जानवर है, लेकिन असली सच ये है कि एक बकरे के पीछे पूरी इकोनॉमी जुड़ी होती है। एक किसान पूरे साल बकरा पालता है, सुबह से लेकर शाम तक उसकी देखभाल करता है, चारा खिलाता है, दवाई लगाता है और बकरीद का इंतजार करता है क्योंकि उसी सीजन में उसको सबसे ज्यादा अर्निंग होती है। अब मान लो किसी ने 80,000 का बकरा खरीदा तो वो पैसा सिर्फ एक सेलर के पास नहीं जाता है, उसमें चारा बेचने वाला भी कमाता है, ट्रांसपोर्ट वाला भी कमाता है, ट्रक ड्राइवर भी कमाता है, मंडी वाले भी कमाते हैं, पशु डॉक्टर भी कमाता है, रस्सी और दाना बेचने वाले भी कमाते हैं और गांव के छोटे छोटे दुकानदार तक के घर चलते हैं उससे। यानी एक बकरा सिर्फ कुर्बानी नहीं, 10-15 फैमिलीज की रोजी से जुड़ा होता है। बकरा ईद के सीजन में इंडिया में हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस होता है और ये पैसा डायरेक्टली रूरल इंडिया में सर्कुलेट होता है। गोल्ड लॉकर में बंद हो जाता है, लेकिन बकरे का पैसा मार्केट में घूमता रहता है और इकोनॉमी को जो चलाता है वही पैसा है जो सर्कुलेट करे। इसलिए अगर लोग बकरा खरीदना छोड़ दें तो सबसे बड़ा नुकसान किसी अमीर आदमी को नहीं बल्कि छोटे छोटे किसानों, मेहनत कश लोगों का होगा। बकरीद सिर्फ एक त्योहार नहीं है, इंडिया की रूरल इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है।